हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन ए डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन सच दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। लैंग्वेज तो बिल्कुल सिंपल सी है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 0 1 2 3 4 5 का यूज़ करना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, मतलब मोर देन वंस नहीं आनी चाहिए कोई भी डिजिट, और जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा ही आजकल पॉपुलर हो रखा है। मेंस के अंदर देखोगे खास करके 3 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबिलिटी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं ऑफ लेट। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 6 का एक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वो तो एक अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। तो यहाँ पे अपने पास पहली बात तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए 3 का। ठीक है, तो टेस्ट क्या है सबको पता ही है, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है। सारी डिजिट्स का सम कर लो नंबर में, अगर वो सम 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में इस टेस्ट को कैसे यूज़ करें वो समझते हैं। अपने पास अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन सी हैं पहले तो वो देखते हैं। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्वेश्चन ने चीज़ों को आसान ही कर रखा है। वो कह रहा है कि अपने को 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब इन 6 डिजिट्स में से कोई 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जो भी उन 4 डिजिट से नंबर्स जितने भी बन सकते होंगे वो सारे के सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि इन 6 डिजिट्स में से कोई 4 डिजिट्स ऐसी सेलेक्ट करें जिनका सम 3 से डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप करेंगे कि इन 6 डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, तो सम आ गया 15। अब इन 6 डिजिट्स में से कोई 4 डिजिट्स ऐसी सेलेक्ट करो कि उसका सम 3 से डिविजिबल हो। तो बड़ा सा ही टिडियस सा काम है, तो उसको हम ज़रा अपोजिट प्रोसेस से करेंगे। वो ध्यान से समझना कि अपोजिट प्रोसेस क्या है, तो उससे ये बड़ी जल्दी से और सोचने का लॉजिक बड़ा अच्छा सा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये 6 डिजिट्स हैं, इनका सम था 15 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो उसमें से अपने को 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं इसका अपोजिट प्रोसेस कह रहा था कि हम करेंगे। तो अपोजिट प्रोसेस क्या है कि हम बोलेंगे भाई ये 6 डिजिट्स हैं, तो उसमें से 4 डिजिट सेलेक्ट करने के बजाय हम बोलेंगे कि 2 डिजिट्स को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अगर हम 2 डिजिट्स को रिजेक्ट करेंगे तो अपने पास 4 डिजिट्स ही बचेंगी। तो 2 डिजिट्स रिजेक्ट करना ज़्यादा आसान काम है इन कंपैरिजन टू 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करना। आ रही बात समझ? तो दोबारा बोलता हूँ कि हम क्या करेंगे, इसमें से 6 डिजिट्स में से जो अपने पास 0 1 2 3 4 5 हैं, इसमें से हम 2 डिजिट्स को ऐसे रिजेक्ट करेंगे कि जो बाकी 4 डिजिट्स बचेंगी उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस केस में रिजेक्शन प्रोसेस ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें अपने को 2 ही डिजिट्स रिजेक्ट करनी है। अगर हम बोलें कि 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है और बोला जाए कि 2 डिजिट्स रिजेक्ट करनी है, तो कौन सा आसान लग रहा है? भाई ऑब्वियस सी बात है 2 डिजिट रिजेक्ट करना, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कम है। तो ये जो 15 आया है ये डिविजिबल बाय 3 है नहीं, तो हम इसमें से 2 डिजिट्स ऐसी रिजेक्ट करेंगे कि जो रिमेनिंग सम हो वो भी 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं केस ए बना के दिखाता हूँ जिससे तुम लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगी। रिजेक्ट 0 और 3। समझ आया कि केस कैसे सोचा? भाई जो 6 डिजिट्स का सम था वो 15 था, तो मैं 2 डिजिट्स ऐसी रिजेक्ट करूँगा जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे आसान केस था कि ऐसी 2 डिजिट्स रिजेक्ट करो जिनका सम 3 था। ठीक है, क्योंकि 3 सबसे छोटा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 0 और 3 को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हो गया जो सिलेक्ट होंगी वो कौन सी सिलेक्ट होंगी? तो सेलेक्टेड डिजिट्स वो कौन सी हो जाएंगी?
1 2 3, सॉरी 3 नहीं, 4 5, 1 2 4 5। तो इनका सम जो आएगा वो 12 ही तो आएगा। तो लॉजिक समझ आया कि अपना जो 6 डिजिट्स का सम था वो 15 था, जो कि 3 का मल्टीपल था। तो मेरे को 2 डिजिट्स को हटाना था, तो मैंने बोला कि ऐसी 2 डिजिट्स हटाओ जिनका सम भी 3 का मल्टीपल हो, तो जो रिमेनिंग सम होगा वो 3 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो मैंने 0 और 3 को हटाया, जो कि लीस्ट सम 2 डिजिट्स का 3 का मल्टीपल 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 + 3 3, तो 15 में से 3 हट जाएगा तो 12 बचेगा, सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 2 4 5 को हम कैसे भी अरेंज कर दें, उनका जो सम है वो 12 रहेगा। तो 1 2 4 5 से जितने भी नंबर्स बन सकते हैं वो अपने को काउंट करने थे। तो बड़ा आसान है, 4 नंबर्स 4 प्लेसेस, वो चारों यहाँ पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया कितना, 24, फर्स्ट केस का आंसर। ठीक है, आगे बात समझ, अब मेरे ख्याल से केसेस समझ आ रहे होंगे। सेकेंड केस हम लिख देंगे रिजेक्ट 1 और 2। तो 1 और 2 को रिजेक्ट कर दोगे तो जो बाकी बचेंगे 0 3 4 5, इनका सम 12 ही तो आएगा। तो इनकी अरेंजमेंट लिखनी है, इनकी जितनी भी अरेंजमेंट लिख सकते हैं हम, जितने तरीके से इनको आगे पीछे जंबल कर सकते हैं उसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं। तो जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी उतने 4 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फर्स्ट प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता है, ये 0 तो आ नहीं सकता। इन तीनों तरीक़ों से मैं फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकता हूँ, तो 3 वेज। ठीक है, और अब जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर यूज़ हो गया वो तो हो नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। तो 3 जगह बचे हैं और 3 नंबर्स बचे हैं, तीन ही डिजिट्स बची हैं। तो ये तीनों यहाँ पे कितने भी कैसे भी अरेंज कर जाएं अपने को टेंशन नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 लिख सकते थे। तो इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता था, 3 क्योंकि एक यूज़ हो चुका है, इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ, एक और कम हो गया है 2, इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ 1, तो 3 × 2 × 1 3 फैक्टोरियल ही होता है। तो 3 × 3 फैक्टोरियल अपना केस बी का आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 18। ठीक, तो सेकंड केस का आंसर है 18। और अपने को ये आइडिया लग गया कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 यूज़ कर रहे हैं तो आंसर 18 आएगा, और अगर 0 यूज़ नहीं हो रहा है तो आंसर 24 आएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सा लॉजिक था, पैटर्न देख लिया। अब हम ऐसे 2 नंबर रिजेक्ट करेंगे जिनका सम बन रहा है 6। ठीक है, क्योंकि अगर 6 हट जाएगा 15 में से तो सम बचेगा 9 जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो रिजेक्ट ऐसे 2 नंबर्स जिनका सम है 6। तो रिजेक्टेड लिख दिया, रिजेक्ट। ठीक है, तो रिजेक्ट 1 और 5, तो कौन से सिलेक्ट हो जाएंगे, 0 2 3 4, ये सिलेक्टेड हो गए। और इसमें 0 यूज़ हो रहा है तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही इसको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर 18 ही आएगा। क्यों बार बार हम 3 × 3 फैक्टोरियल लिखते रहें। ठीक है, तो इसका आंसर 18, बस केसेस बनाने और बस आंसर लिखना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऐसे 2 डिजिट्स जिनका सम बन रहा हो 6, तो रिजेक्ट 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 रिजेक्ट करेंगे तो 0 यूज़ हो ही रहा होगा, 0 1 3 5। ठीक है, तो इसका आंसर भी 18 ही आएगा ऊपर वाले लॉजिक से। और कोई 2 डिजिट्स हो सकते हैं जिनका सम 6 बन रहा हो, तो ऐसे कोई और नहीं बचे तो हम क्या करेंगे, एक और केस बन रहा होगा, रिजेक्ट 4 और 5 जिनका सम 9 बन रहा हो। ठीक है, तो ऐसे एक ही केस होगा, रिजेक्ट 4 और 5। तो कौन से डिजिट सेलेक्ट हो रहे होंगे, 0 1 2 3। ठीक है, ये सेलेक्टेड, 0 यूज़ हो रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 18। ठीक है, क्योंकि 0 वाले केस में आंसर 18 आ रहा है। तो मैक्सिमम हम 9 ही रिजेक्ट कर सकते थे क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल जो डिजिट्स हैं वो 4 और 5 ही हैं, 2 डिजिट्स, इससे ऊपर डिजिट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम सम 2 डिजिट्स का 9 बन सकता था, वो हमने कर दिया रिजेक्ट। तो इन 5 केसेस का अपने को ऐड करके आंसर लिखना है। तो आंसर तैयार हो चुका है। फर्स्ट का आया 24 और फिर 18 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, बी सी डी ई इन चारों केसेस का सम आंसर 18 ही आ रहा था। तो 18 × 4 हो गया, तो 24 + 18 4 से कितना होता है, 72। तो 24 + 72 इज़ 96 आवर फाइनल आंसर। ठीक है,
तो आई होप समझ आ गया हो क्या किया है। मैं एक बार फटाफट से समराइज़ कर देता हूँ। तो हमने बोला भाई 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए थी, तो डिजिट्स का सम अपने को 3 से डिविजिबल बनाना था और रिपीटिशन नहीं थी क्वेश्चन में, तो आसान हो गया। रिपीटिशन वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ चैलेंजर सीरीज़ में, देखना उसके अंदर 6 से डिविजिबिलिटी कराया था तो 3 से डिविजिबिलिटी कराई था। तो यहाँ पे रिपीटिशन नहीं थी तो चीज़ें आसान थी। मैंने बोला कि 4 डिजिट सेलेक्ट करने से अच्छा है 2 डिजिट्स को रिजेक्ट करना, तो मैंने इन 6 डिजिट्स का सम कर लिया जो कि 15 आ गया, जो कि 3 का मल्टीपल था। तो मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि 2 डिजिट्स ऐसी रिजेक्ट करो जिनका सम भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 15 में से वो 2 डिजिट्स हटेंगी, सम हटेगा, तो जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स होगी तो उनका सम भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो उस लॉजिक से मैंने 5 केसेस यहाँ पे लिख डाले और सारे केसेस के आंसर्स को मैंने कर दिया ऐड, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 96। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।